Hello students, welcome to yet another session. I welcome you all in today's session. Today we are going to extend our discussion on scientific management. In our last class we have discussed about the introduction and the development of scientific management. Clear? And about F.W. Taylor. As we know, F.W. Taylor, known as the father of scientific management. Okay, so Taylor was developed the scientific management in the 19th century by his own experience, working experience. Okay, so as we see in the last class, जो कि हमने देखा, डिस्कस किया कि उन्होंने कौन से स्टेज से शुरू किया था अपना काम. He start his work from a laborer, from the ground level, very ground level, है कि नहीं, जो कि हम बोलते हैं वर्कमैन, लेबरर. फिर उसके बाद वो धीरे धीरे एक एक पोजीशन अप करते गए, है कि नहीं. फिर वो आगे फ्रॉम द लेबरर टू इंजीनियरिंग. क्लियर है कि नहीं. इंजीनियरिंग सेक्शन में उनको एक चीफ एग्जीक्यूटिव का पोस्ट मिल गया, है कि नहीं. देन उसके बाद वो और फिर टॉप लेवल पोजीशन पे आ गए, है कि नहीं. कि ये जो इनका जो जर्नी था, जो वर्किंग एक्सपीरियंस, उन्होंने वहां पे जो माइंड किया, ठीक है कि नहीं, मतलब जो चीजों को उन्होंने फाइंड किया, क्या कि मैनेजमेंट इज बेटर, मैनेजमेंट बहुत सही से काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, है कि नहीं. मैनेजमेंट बहुत ही तरीके से हो रहा है कि नहीं. बट जो पॉजिटिव थिंग्स व्हाट वी हैव इन मैनेजमेंट, जो भी हमने एडॉप्ट किया है, वो सब अच्छे से काम कर रहे हैं, नो डाउट. बट वो चीजों में जो कि है कुछ कुछ लैकुना, मतलब जो कि कुछ कुछ क्या है कि डीमेरिट्स हैं, वो सारे चीजें जो इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं कि थोड़ा पुल अप, ठीक है, थोड़ा पुश अप कर देते हैं, है कि नहीं. पुश अप मतलब सॉरी, नॉट पुश अप, सॉरी, क्लियर. वो लोग क्या कर रहे हैं कि पुल डाउन, है कि नहीं, कि वो लोग थोड़ा खींच रहे हैं, नीचे खींच रहे हैं, जो कि उनका जो फोर्स जितना तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, जितना फोर्सफुली क्लियर डेवलप होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है. वो थोड़ा पुल डाउन कर रहा है. क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑफ सम साइंटिफिक कॉज, बिकॉज ऑफ सम साइंटिफिक कॉज. यस और नो. तो क्या था वो साइंटिफिक कॉज? जैसे कि हमने देखा था, जैसे कि मैंने आपको कहा कि साइंस को मैनेजमेंट में ऐड करने का बस एक ही था कि जो कि साइंटिफिक कॉजेस हैं, वो मैनेजमेंट के ऊपर क्या कर रहा है कि कुछ इफेक्ट डाल रहा है, क्या नेगेटिव इफेक्ट. तो वो चीजों को सॉल्व करना है, ठीक है. तो क्या करना है जिससे कि हमारा क्या होगा, एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा एफिशिएंसी, है कि नहीं. इंक्रीज एफिशिएंसी, स्किल, ओके. देन इकोनॉमी मतलब कॉस्ट रिडक्शन, ओके. देन रिड्यूसिंग वेस्टेज कम होगा, है कि नहीं, डैमेज भी कम होगा, ओके. देन परफॉर्मेंस में ग्रोथ होगा, क्लियर. देन ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेस. यस और नो. टाइम मोशन मेथड इंप्रूवमेंट, ये सब में इंप्रूवमेंट होगा, है कि नहीं. प्रोडक्टिविटी, क्लियर. ये सब जो चीजें हैं ये हमें मिलेगा, जो कि हमें पुल डाउन कर रहे थे, है कि नहीं. फैटिग स्टडी, क्लियर. ये जो सारे चीजें हैं, ये सारे क्या करते हैं, मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स को, एम्प्लॉयज को क्या कर रहे हैं, पुल डाउन करते हैं टाइम टू टाइम, है कि नहीं. एफिशिएंसी देखो, एक लेवल तक है हम एफिशिएंटली काम कर सकते हैं, वो लेवल के बाद वी मे नॉट बी एफिशिएंट, तो उसके बाद भी हम काम करते हैं, कुछ फायदा नहीं रहता है कि नहीं. फॉर एग्जांपल आपको जब मैं जैसे आपको बोल रहा हूं कि चलो एक एम्प्लॉय का हम लोग काम कर रहे के लिए बोल रहे हैं कि 8 घंटा वो काम कर रहा है, कि 6 घंटा काम कर रहा है कि नहीं. वो 6 घंटा काम करता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से करता है, वो टाइम पे भी बहुत सारा लेजर आवर चला जाता है, बट उसके बाद भी हम उसको बोलेंगे और काम करो, तो क्या होगा,
वो नो डाउट वो बाय फोर्सफुली हम बोलेंगे तो वो करेगा, बट जो आउटपुट मिलेगा, जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो उतना एफिशिएंट नहीं होगा। और भी है बहुत सारा, ठीक है, मैं आपको सारे बताऊंगा, है कि नहीं। क्वालिटी प्रोडक्ट भी मिलता है कि नहीं। हाई क्वांटिटी भी ज्यादा होता है। ये सब है क्या, ये सब है द बेनिफिट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, है कि नहीं। साइंस को यूज करने से ये जो सारे जो ड्रॉबैक्स थे मैनेजमेंट में, ये सारे के सारे आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से मिलने वाले थे, ठीक है। जो कि क्या और था, वेज रेट, वेज सिस्टम, ओके, वेज सिस्टम, स्टैंडर्डाइजेशन, ये सारे चीजें हैं जो कि क्या है, जो कि मैनेजमेंट में थोड़े थोड़े कम थे। तो साइंस में ये सारे चीजें ज्यादा हैं, तो साइंस को अगर हम मैनेजमेंट में यूज करेंगे तो ये सारे चीजें हमें पॉजिटिवली मिलेगा, अचीव होगा, है कि नहीं। तो ये चीजों को जब टेलर ने खुद जाना, पहचाना, एडॉप्ट किया, सक्सेस मिला, फिर उसको रिलेटेड उन्होंने ये जो प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स डेवलप किए जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्लियर। ये लास्ट क्लास में हमने वो सारे चीजें को डिस्कस किया था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है, कि साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब अपने जो है, जो कि क्या मतलब का जो टास्क है वो साइंटिफिक वे में हैंडल करना। साइंटिफिक वे में हैंडल करना मतलब विदाउट एनी, विथ रेस्ट्रिक्टेड मतलब प्लान्ड एफर्ट, टाइम, मेथड, टेक्निक, प्रोसीजर, द पीपल दैट हैंडल द पर्टिकुलर टास्क, ओके। ज्यादा कम मतलब ज्यादा रिसोर्सेज यूज नहीं करना है, जितना चाहिए उतना यूज करना है, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिकल, ओके। और प्रोडक्टिविटी मिनिमम से मैक्सिमम पाना है, प्रोडक्टिविटी, है कि नहीं। क्लियर। और रिडक्शन इन वेस्टेज, डैमेज, कॉस्ट रिडक्शन, क्वालिटी आउटपुट, ये सारे चीजें हमें मिलते हैं, है कि नहीं, साइंस को एडॉप्ट करने से। बस उसी को हम बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब वेरी सिंपल, टू यूज द साइंटिफिक टूल्स, टेक्निक्स, मेथड्स, ओके, दैट कंपोजिशंस व्हाट वी यूज्ड इन प्योर साइंस, जो कि प्योर साइंस में कभी भी गलतियां नहीं होती है, बहुत ही कम होता है, बहुत ही रेयर होता है। तो वो चीजों को अगर हम मैनेजमेंट में यूज करेंगे तो मैनेजमेंट में भी गलतियां बहुत ही कम हो जाएंगे, जिससे कि हमारे पास जो स्कैर रिसोर्सेस है वो बेटर में यूज होगा, और मिनिमम के साथ, मिनिमम एफर्ट के साथ, मिनिमम इनपुट के साथ हम मैक्सिमम आउटपुट पा सकेंगे, जिससे कि हमें डेफिनेटली बेस्ट रिजल्ट मिलेगा और डेफिनेटली कंपनी ग्रो करेगा, बोथ फाइनेंशियली एंड नॉन फाइनेंशियली। फाइनेंशियली मतलब जैसे कि पता है कि प्रॉफिट ज्यादा होगा, है कि नहीं, ज्यादा प्रॉफिट, बोनस, इंक्रीमेंट, वो सब मिलेगा एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉय भी खुश। क्लियर। और क्या है कि हमें नॉन फाइनेंशियल, जो कि ग्रोथ, एक्सपांशन, डाइवर्सिफिकेशन, इनोवेशन, वो सारे चीजें भी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो वही चीजों का मतलब जो कोइंसाइड किया था टेलर ने कि यही चीजों को हमें यूज करना है। क्लियर। जो कि आज के दुनिया में, आज का 21st सेंचुरी बिजनेस में वो सारे चीजें बहुत ही ज्यादा तरीके से यूज होते हैं, है कि नहीं, बहुत ही ज्यादा तरीके से वो सारे चीजें यूज होते हैं, जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स, फीचर्स, ओके। क्लियर। सो नाउ दैट वाज द प्रीवियस सेक्शन जो कि हमने अभी रिकेप किया। आज हम क्या करेंगे कि आज हम अपने ये क्लास में डिस्कस करेंगे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के पास ऐसा क्या क्या क्वालिटीज है जिसको हम बोलते हैं फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, जो कि डिफरेंट द नेम्स, क्लियर, सिनोनिम्स है उसका, कि क्या क्या ऐसा क्वालिटी है, फीचर्स है कि नहीं, जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट को इतना प्रोमिनेंटली यूज करते हैं हर कोई, और डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, ठीक है। और उसके साथ हम देखेंगे कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव मतलब ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मेन एम क्या है, क्यों हमने ये डेवलप किया है, क्यों हम ये यूज करेंगे, क्या फायदा मिलेगा। सो ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज का क्लास विथ द फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ओके। सो सी फीचर्स, देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस जो कि जितने भी क्लासेस आपने देखे होंगे स्टडीज का, मैंने स्टडीज एंड मैनेजमेंट का, मैंने आपको बताया कि थियोरिटिकली लिखना इज नॉट ए मैटर, वो सब आपके टेक्स्ट बुक में है, बट द मैटर इज यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्लियर। यू मस्ट रियलाइज व्हाट इज दोज थिंग्स। क्लियर। सो इसके लिए आप क्या करना है कि मैं जो पॉइंट्स आपको भी बताऊंगा वो मैं आपको
मतलब हर कोई, मतलब जो भी है उसमें सारे चीजों को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, समझा दूंगा, बट आई विल नॉट डिक्टेट दोस थिंग्स। ठीक है, वो सारे चीजें आपको टेक्स्ट बुक में आपके मिल जाएंगे, बहुत सारे टेक्स्ट बुक हैं, और आज का तो ये तो जमाना हो गया, इंटरनेट का जमाना है कि नहीं, मिलना मतलब मटेरियल मिलना इज नॉट ए डिफिकल्ट टास्क एट ऑल, है कि नहीं। आप गूगल में जाके सिंपल सर्च करोगे कोई भी एक मटेरियल, पीडीएफ और व्हाटएवर, वो सब आपको मिल जाएगा। सो दैट इज नॉट ए डिफिकल्ट थिंग, बट द मैटर इज समझाना, क्लियर, आपको वो समझ में आना चाहिए, बस दैट थिंग आई विल डू फॉर यू। ओके, सो लेट्स सी कि क्या क्या फीचर्स हैं मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट के पास, जिसको कि हम इतना प्रोमिनेंटली यूज करते हैं, है कि जो कि फेवरेट है हर कोई ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, और एक है स्टूडेंट्स कि हमने जो देखा था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट, हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिया, जिसको हम बोलते हैं जनरल, क्लियर, एडमिनिस्ट्रेशन, क्लियर, और जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और इसको बोलते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा शायद कि सर वो तो हम यूज करते हैं, फिर इसका क्या फायदा है? उसमें और इसमें क्या है थोड़ा सा कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि है जनरल मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं, है कि नहीं, वो क्या करता है, उसका फोकस रहता है थोड़ा टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर, मतलब मैनेजरियल एफर्ट्स के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर, है कि नहीं, कि उसका जो फोकस रहता है कहां पे रहता है, थोड़ा मैनेजमेंट के ऊपर ज्यादा रहता है। क्लियर, मैनेजमेंट मतलब जो कि है अबव अपर लेवल का टास्क, जो कि है कि प्लान करना, पॉलिसी फॉर्मुलेट करना, क्लियर, रिक्रूटमेंट, ये सारे जो चीजें हैं ना, जो कि टॉप लेवल का टास्क है, वो सारा फोकस करता है क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, जिसको हम बोलते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ओके नहीं। बट साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो होता है उसका थोड़ा फोकस रहता है कहां पे, कि प्रोडक्शन के ऊपर, है कि नहीं। प्रोडक्शन जो कि है अपना डिफरेंट डिपार्टमेंट है, जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एंड आप सभी को पता है कि जो हर कोई कंपनी जो इतना बड़ा बिजनेस ग्रो करता है, उसका सेंटर पॉइंट कहां है, द हार्ट कहां है, दैट इज प्रोडक्शन, क्योंकि एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन प्रोडक्शन, क्योंकि हम प्रोड्यूस करते हैं तभी वो चीजों को बेचते हैं, और कैसे बेचेंगे, क्यों बेचेंगे, किसको बेचेंगे, बेचने से पैसा कैसे आएगा, क्लियर, ये सारे जो एफर्ट, द सेंटर पॉइंट क्या है, प्रोडक्शन, है कि नहीं। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कि whether you realize it or not, कि the center point is production। तो टेलर ने वही चीजों को देखा कि नो डाउट हम प्रोडक्शन होने के बाद हर चीजें जो कि है मैनेजमेंट थिंग्स हम वो बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, बट जो कि है ना ग्राउंड लेवल वाला जो प्रोडक्शन टास्क, उसी में थोड़ा लैकुना रह जाता है, उसी में थोड़ा ड्रॉबैक रह जाता है। बस उसी को डेवलप करने के लिए ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट को हम यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर, दैट इज द प्राइम डिफरेंस बिटवीन साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर, सिंपल, आ गया समझ में। और भी बहुत सारे चीजें हैं, है कि नहीं, जो कि देखिए इनका फोकस क्या रहता है, किसके ऊपर फोकस रहता है कि नहीं। और जो मैनेजमेंट रहता है वो डील करता है, मोस्टली मैनेजमेंट डील्स विद एक्सटर्नल फैक्टर्स मोस्टली, बट साइंटिफिक मैनेजमेंट मोस्टली डील्स विद इंटरनल फैक्टर्स, जो कि प्रोडक्शन, एफिशिएंसी बढ़ाना, आउटपुट बढ़ा कि नहीं, ये सारे चीजों को वो देखता है। क्लियर, ओके। सो नाउ लेट अस स्टार्ट द फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, कि क्या क्या फीचर्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के पास, जिससे कि हम इसको बेहतरीन तरीके से यूज करते हैं आज के दुनिया में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइंस में। क्लियर, दैट इज नंबर 1, स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन, द फर्स्ट फीचर इज स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या होता है कि देखो, वेरी सिंपल, कि स्टैंडर्डाइजेशन मतलब कि ऐसा भी हापाजाइट वे में कुछ भी काम नहीं करना है, हर एक काम को करने का एक स्टैंडर्ड फिक्स करना है। स्टैंडर्ड मतलब कि कैसा होगा, क्यों होगा, कब होगा, कितना चाहिए, हर किसी का एक स्टैंडर्ड, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, जिससे क्या होगा कि हर कोई एम्प्लॉय जो कि डिफरेंट लेवल्स में है, डिफरेंट टास्क उनको दिया गया है, वो क्या करेगा, स्टैंडर्ड वर्क करेगा, है कि नहीं। प्रीवियसली क्या होता था
कि आप लोग के सर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी स्टैंडर्ड है, यस वहां पे भी स्टैंडर्ड है, बट यहां पे फोकस है प्रोडक्शन पे, ठीक है, वो आपको दिमाग में रहना चाहिए कि स्टैंडर्डाइजेशन अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हम अगर स्टैंडर्डाइज फिक्स करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जो कि अनलिमिटेड जो वेस्ट होता है, क्लियर, अनलिमिटेड यूज होता है, क्लियर, मैक्सिमम यूज होता है, अननेसेसरी टाइम, एफर्ट, क्लियर, मूवमेंट जो होते हैं, वो सारे चीजों को हम डिलीट कर पाएंगे, एलिमिनेट कर पाएंगे, ठीक है, आ रहा है ना समझ में। और उससे क्या होगा, हमें क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड हम फिक्स करेंगे, बिकॉज दिस व्हेनेवर द स्टैंडर्ड इज फिक्स्ड, देन डेफिनेटली वी नो दैट दिस एम्प्लॉय विल डेफिनेटली डू द प्रोडक्ट विच इज, और हमने जो स्टैंडर्ड फिक्स किया है डेफिनेटली वो स्टैंडर्ड तो गुड ही होगा, है कि नहीं। तो स्टैंडर्ड, वी कैन से स्टैंडर्ड इज द की टू द साइंटिफिक मैनेजमेंट, द मेन फैक्टर है स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइज करने से क्या होता है, जो अननेसेसरी टाइम, मूवमेंट, क्लियर, एफर्ट, रिसोर्सेज, क्लियर, जो यूज होते हैं, आइडियल टाइम, ये सारे के सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे, ठीक है, और जो अननेसेसरी कॉस्ट भी इंक्लूड होता था वो भी एलिमिनेट हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि हमें बेहतरीन प्रोडक्ट मिलेगा विथ मिनिमम टाइम और रीजनेबल टाइम, जिसको हमें पता है रीजनेबल, जितना मतलब जो काम होने के लिए जितना टाइम चाहिए बस उतना ही हमें उसको प्रोवाइड करना है, ठीक है, क्लियर, आ गया है कि नहीं। और स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है कि साइंस में क्या होता है कि साइंस विल फोकस ऑन टू यूज स्टैंडर्ड, ठीक है, नॉट की आउटडेटेड ओल्ड, क्लियर, आउटडेटेड ओल्ड मेथड, टेक्निक्स, प्रोसीजर, टूल्स, वो सब यूज नहीं करना है। स्टैंडर्डाइज मतलब स्टैंडर्ड थिंग्स यूज करना है। स्टैंडर्ड थिंग्स मतलब जो कि है न्यू, क्लियर, एडवांस्ड, अपग्रेडेड, टेक्निकली साउंड, क्लियर, मेथड, प्रोसीजर, टेक्निक हमें यूज करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, जिससे क्या होगा, क्योंकि देखो सिर्फ एम्प्लॉय स्टैंडर्डाइज होने से नहीं होता है, हमें स्टैंडर्डाइज इक्विपमेंट्स भी चाहिए, टूल्स भी चाहिए, टेक्निक भी चाहिए। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट बस उसी चीजों के ऊपर फोकस करता है कि वी शुड यूज स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट, स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स, टेक्निक, मेथड, क्लियर, सो दैट वी कैन अचीव गुड रिजल्ट। ओके, क्लियर, दैट वाज द पॉइंट, है कि जो कि है स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर हमारा फोकस रहता है, ठीक है। बाकी द नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन और क्या है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट अगर हम यूज करेंगे तो हमें स्पेशलाइज मिलता है, क्योंकि साइंस का तो वही है तरीका कि मतलब द कंपोजिशन, किसको किसके साथ मिलाने से क्या मिलेगा, क्या मिलना, जैसे कि मैनेजमेंट में हमें चाहिए क्या, बोलो, व्हाट वी वांट, क्लियर, व्हाट वी वांट, अकॉर्डिंगली वी हैव टू सेट द इनपुट्स, बस सिंपल। ऐसा नहीं कि हाइपोथेटिकली कुछ भी यूज करो कुछ भी मिल जाएगा, नहीं, पहले हमें पता है कि चाहिए क्या, उसके हिसाब से हमें कंपोज करना है, दैट इज द साइंस। कि बस वही स्पेशलाइजेशन कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड डिसाइड कि व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या चाहिए हमें, ठीक है, कितना टाइम में चाहिए, कितना रिसोर्सेस में चाहिए, हमारे पास रिसोर्सेस कितना है, कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है, और क्या चाहिए, उसके हिसाब से कौन कौन ये काम कर सकता है, बस स्पेशलाइज्ड पर्सन को स्पेशलाइज्ड पर्सन, क्लियर। तो स्पेशलाइजेशन मतलब ओनली स्पेशल थिंग्स यूज करना है टू अचीव स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स, ऐसा नहीं कि कुछ भी हाइपोथेटिकली कुछ भी हमें यूज करना है कि नहीं, क्लियर, आ रहा है समझ में। तो उसमें आता क्या है कि स्पेशलाइजेशन मतलब वी शुड यूज स्पेशल मतलब सबसे बेहतरीन मेथड, टेक्निक, पर्सन, एम्प्लॉय, स्किल्ड, क्लियर, टू अचीव ए स्पेसिफिक टास्क। ओके, स्पेशलाइजेशन से मतलब जो कि है साइंटिफिक मैनेजमेंट हमें बहुत स्पेशलाइज्ड वे में काम खत्म करके देता है, क्लियर, जो कि है स्पेशल स्किल्ड एफिशिएंट एम्प्लॉय, ठीक है, एफिशिएंट स्किल्ड इनपुट्स विथ मिनिमम एफर्ट, स्पेसिफिक टाइम, स्पेशलाइज्ड एफर्ट, स्पेशलाइज्ड टूल, टेक्निक, मशीन, मेथड, वे, वो सारे स्पेशलाइज्ड वे में यूज होते हैं, ठीक है। दैट वाज द अनदर फीचर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कि ये जो भी काम करता है जो कि स्पेशलाइजेशन में करता है, हाइपोथेटिकली रैंडमली ऐसे ही नहीं करता है, ठीक है। एवरीथिंग इज परफॉर्म्ड बाय द वर्कर्स
एंड बाय द मैनेजमेंट इन स्पेशल मैनर। जो स्पेशल है उसी को यूज करना है। हापाजाइटली इसको कर दो, इसको कर दो, इसको दे दो, इसको दे दो, ये यूज कर लो, ऐसा नहीं है साइंटिफिक मैनेजमेंट के पास। ठीक है, सो इफ वी अडॉप्ट साइंटिफिक मैनेजमेंट देन वी विल डेफिनेटली गेट स्पेशलाइजेशन। ओके, क्लियर? आगे समझ में? नेक्स्ट जो कि है, नेक्स्ट फीचर इज जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस, क्लियर? जो जॉब एनालिसिस का मतलब क्या है कि सिंपल जॉब एनालिसिस मतलब एक पर्टिकुलर टास्क हमारे पास आया, एक काम हमारे पास आया है करने के लिए, तो वो काम को हम करने से पहले क्या करेंगे, वो काम को एनालाइज करेंगे। एनालाइज का मतलब क्या है, उसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी सब कुछ ढूंढना है, पता करना है, इंफॉर्म करना है, मतलब क्या निकालना है, क्लियर, फाइंड आउट करना है। उसके हिसाब से हमें एम्प्लॉइज, मेथड, प्रोसेस सारे के सारे एम्प्लॉय करना है, डिप्लॉय करना है, यूज करना है, ताकि हमें काम मिलेगा। जॉब एनालिसिस मींस वेरी सिंपल कि हमें एक स्पेसिफिक टास्क मिला है, बस ये टास्क को पूरा का पूरा ब्रेक कर दो, इसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी सब कुछ निकालो, सब कुछ एनालाइज करो। एनालाइज करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या देने से, मतलब कितना इनपुट, कितना क्वांटिटी, कितना स्किल, कितना मेथड, कौन सा टेक्निक प्रोवाइड करने से हमें बेटर रिजल्ट मिलेगा, है कि नहीं? क्लियर? तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट में जॉब को एनालाइज किया जाता है। ठीक है कि नहीं? तो जॉब एनालिसिस में क्या होता है कि बिफोर परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर जॉब, बिफोर परफॉर्मिंग और एग्जीक्यूटिंग ए पर्टिकुलर जॉब, वी शुड एनालाइज द पर्टिकुलर जॉब। क्लियर? सो एनालाइज करने से क्या होगा कि while we are analyzing the particular task, we can realize that what effort is required, what time is required, what resources is required, and what kind of skill or efficiency it required. So accordingly, we can use only those resources, we can use only those methods, those persons to do the particular task. So इससे क्या होगा कि जो डैमेज, वेस्टेज, फेलियर है कि नहीं, ये सारे चीजें डिलीट और एलिमिनेट हो जाएंगे। अरे समझ में? जॉब एनालिसिस का मतलब आ गया समझ में? कि एग्जांपल ले लो कि आपको एक काम मिला कि आपको अपने घर से कॉलेज में जाना है, एग्जाम है, ठीक है, दैट इज द जॉब, टू रीच फ्रॉम योर होम टू कॉलेज फॉर अटेंडिंग द एग्जाम। यू शुड एनालाइज, कि एनालाइज मतलब घर से, चलो एक नया जगह ले लो, पुराना जगह तो आपको सब मालूम है, एनालाइज, यू ऑलरेडी एनालाइज दोस थिंग्स। नया जगह ले लो, आपका कुछ एक नया जगह में, क्लियर, आपका एक एग्जाम सेंटर आया है, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले उसका पूरा डिटेल निकालते हैं कि वो सेंटर है कहां पे, कैसे जाना है, कैसे जाने का तरीका है, कैसे जाने से कितना टाइम लगता है कि नहीं, बीच में क्या क्या हर्डल्स आते हैं, वो सारे चीजें आप एनालाइज करते हो, है कि नहीं? क्यों एनालाइज करते हो? क्योंकि एनालाइज करने से जो कि आप बेटर वे में जा पाओ, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, परफेक्ट टाइम में आप जाके एग्जाम हॉल में अटेंड हो पाओ और एग्जाम अच्छे से अटेंड कर पाओ, है कि नहीं? तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, साइंटिफिक वे में भी क्या होता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट में भी, कि कंपनी में और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक जॉब आया तो उसको पहले एनालाइज करेंगे और उसके हिसाब से क्या क्या यूज करना है ये फोकस रहता है। ठीक है? और जो कि जॉब एनालिसिस में, दैट इज मोस्टली जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट किसके ऊपर फोकस करता है, ये इसका फोकस रहता है क्या, टाइम स्टडी, ओके, टाइम, मोशन, फैटिग, मेथड, ये सारे चीजों को ये क्या करता है, प्रॉपर स्टडी करता है कि नहीं? प्रॉपर स्टडी करता है। ये जो चार चीजें ना, यही है साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो कि मैक्सिमम द मोस्ट ऑफ टूल्स, कि टाइम, कितना टाइम चाहिए ताकि हमारा जो मतलब जो लेजर आवर है, लेजर वर्क जाता है, लेजर टाइम मतलब जो कि वेस्ट टाइम, उसको हम डिलीट कर पाएंगे। मोशन, जो अननेसेसरी मूवमेंट होता है उसको हम मतलब डिलीट कर पाएंगे। फैटिग मतलब कुछ घंटा काम करने के बाद हम जो टायर्ड हो जाते हैं, दैट विल आल्सो इम्पैक्ट आवर आउटपुट, है कि नहीं? सोचो कि 1 घंटे के बाद मैं थोड़ा थक जाता हूं, तो 1 घंटे तक मैं बेहतर काम करूंगा, 1 घंटे के बाद जब मैं थक जाता हूं, मैं जो भी काम करूंगा वो परफेक्ट नहीं होगा डेफिनेटली। तो उसके लिए क्या करना है, साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर सजेस्ट कि उसके बाद ना थोड़ा उसको रेस्ट दे दो, 15 मिनट, आधा घंटे का रेस्ट दे दो। क्या होगा, रेस्ट करने के बाद जो टाइटनेस है ना बॉडी का, वो पूरा रिलीफ हो जाएगा। देन
अगेन मैं एक्टिव हो जाऊंगा, एक्टिव होने के बाद अगर मैं फिर से काम करूंगा तो डेफिनेटली बेटर काम आएगा। 1 घंटे के बाद कंटिन्यू काम करेंगे अगर, तो जो जो प्रोडक्ट आप में मिलेगा आउटपुट वो लो क्वालिटी का होगा, उससे बेहतरीन है उसको आधा घंटा रेस्ट दे दो, उसके बाद जो वो काम करेगा, ताकि 5 ही करो, 10 के बदले में 5 भी करे, बट 5 बेस्ट मिलेंगे। 10 लो क्वालिटी, 5 बेस्ट क्वालिटी, विच इज गुड, ऑब्वियसली 5 बेस्ट क्वालिटी। तो वही है उनका प्रेडिक्ट, क्लियर। और मेथड स्टडी ये जो हैपोथेटिकली इसमें कर दो, ये मेथड ऐसा नहीं है, जो स्पेसिफिक है, जो बेस्ट है, जो बेहतरीन है, वही मेथड को यूज करना है, ठीक है। दैट इज द मेन फोकस और व्हाट वी डू इन जॉब एनालिसिस, ओके, क्लियर। दैट इज द फीचर। और क्या है नेक्स्ट है स्टूडेंट कि सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट वन इज separation of planning and execution, okay। so टेलर ने देखा कि प्रीवियसली क्या होता है कि प्रोडक्शन साइट में, जो कि मैंने बोला कि साइंटिफिक मैनेजमेंट मोस्टली फोकस ऑन प्रोडक्शन, सो जो भी एग्जांपल आएगा प्रोडक्शन को रिलेटेड ही आएगा, ठीक है। सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या होता है, मोस्टली ये देखते हैं कि हमारे सुपरवाइजर होते हैं और वर्कमैन होते हैं, जो लेबरर होते हैं, काम करते हैं। होता क्या है कि सुपरवाइजर क्या करते हैं कि जो एक काम को कैसे करना है, क्लियर, द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन बोथ टास्क गिवन टू दी लेबरर को ही दे देते हैं कि आप ही, मतलब ये काम को कैसे एग्जीक्यूट करना है आप ही प्लान करो। दैट इज अ रॉन्ग थिंग। ये चीजों को उन्होंने क्या जज किया, तो उन्होंने बोला कि नो, वी शुड सेपरेट प्लानिंग विथ एग्जीक्यूशन। मतलब प्लानिंग, जो प्लानिंग में एफिशिएंट है, जिसको प्लान अच्छे से करना आता है, वो प्लान करेगा। जैसे कि हमें पता है टॉप हाई लेवल, मतलब जो कि मैक्सिमम, जो कि पूरा ऑर्गेनाइजेशनल प्लान है, वो टॉप लेवल करते हैं। फिर जो काम को रिलेटेड है प्लान, वो कौन करता है, ऑब्वियसली द सुपरवाइजर। तो उन्होंने बोला कि वी शुड कंसेंट्रेट द प्लानिंग टास्क टू द सुपरवाइजर और अपॉन द सुपरवाइजर। सुपरवाइजर काम को कैसे करना है, क्यों करना है, द शेड्यूल, द टूल, द इक्विपमेंट, सब कुछ वो लोग ये फिक्स करेंगे, प्लान करेंगे कि काम ऐसा ऐसा होगा। फिर उसके बाद लेबरर को टास्क दिया जाएगा कि यू एग्जीक्यूट दोस टास्क, ठीक है। सो पहले क्या होता था, जो प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन बोथ डन बाय ए सिंगल पर्सन, क्लियर, दैट इज द लेबरर। बट नाउ साइंटिफिक मैनेजमेंट का फीचर है कि ये क्या किया कि ये सेपरेट कर दिया, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों को ये सेपरेट कर दिया कि प्लान लेबरर प्लान नहीं करेंगे, प्लान कौन करेगा, सुपरवाइजर प्लान करेगा और लेबरर उसको वर्कर उसको एग्जीक्यूट करेंगे। उससे क्या होगा कि हमारा काम जो बेहतरीन तरीके से हो पाएगा, क्योंकि सुपरवाइजर को पता है कि व्हाट द मिडिल लेवल मैनेजमेंट और व्हाट द टॉप लेवल मैनेजमेंट वांट्स, उसके हिसाब से वो अपना प्लान बनाएगा। और लेबरर को, वर्कर्स को क्या पता है, उनको क्या आता है, उसके हिसाब से वो प्लान बनाएगा, है कि नहीं। तो सुपरवाइजर इज द मिडिल मैन, तो वो अप के हिसाब से, डाउन के हिसाब से प्लान करेगा, क्लियर, जो कि उनको मतलब टॉप लेवल को भी क्लियर बेहतरीन लगेगा, क्लियर, मतलब बेहतरीन, और वी कैन से दैट कि इट इज एक्सेप्टेबल एंड दैट इज आल्सो एक्सेप्टेबल बाय द वर्कर, बिकॉज वर्कर नो हाउ टू एग्जीक्यूट दिस थिंग्स, सो उसके हिसाब से ही प्लान बनाए। Okay, so that is another feature of scientific management, that it separate plan from execution. Planning एक जन करेगा और execution दूसरा कोई करेगा। Okay, clear? Next है scientific selection and training. Scientific selection and training, clear। Another feature of scientific management है कि हम जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए और अपने कंपनी के लिए जो वर्कर्स को, एम्प्लॉइज को एम्प्लॉय करते हैं, रिक्रूट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, हम हापाजाइटली नहीं करेंगे। नो नेपोटिज्म, नो फेवरेटिज्म, क्लियर। ऐसा नहीं कि ये मेरा भाई है इसको दे दो जॉब, ये मेरा दोस्त है इसको दे दो, ये मेरा दोस्त का भाई है इसको दे दो। नो नेपोटिज्म, नो फेवरेटिज्म। Every selection, recruitment of employee, clear, project, task, clear, is done by scientifically. Scientifically का मतलब क्या है, scientifically का मतलब है to appoint only those employees or staff or what we say the laborer or worker, कुछ भी ले लो, with the
क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, है कि नहीं, उनका क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, क्लियर, उनका नॉलेज, स्किल, एफिशिएंसी अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। हमें जो चाहिए, जितना चाहिए, उसी के हिसाब से हम स्टाफ को सिलेक्ट करेंगे। क्लियर? तो दैट इज द अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कि ये ऐसे ही हापाजाइटली रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट नहीं करता है कि नहीं, कि दे मींस इन साइंटिफिक मैनेजमेंट वी सिलेक्ट only those staff, only those employee, only those clear the worker with the specific qualification, skill, experience, clear, efficiency, what we need। हमें जो चाहिए बस वही दे दो, वो बेहतर है। जो नहीं चाहिए, हमें चाहिए, हमें फाइव मतलब सोचो कि हमें 5 स्टार का चाहिए और हमें मिल रहा है 3 स्टार का एम्प्लॉय, तो वो काम नहीं कर पाएगा। क्लियर? तो हमें क्या चाहिए? 5 स्टार का चाहिए ना, 5 स्टार ही अपॉइंट करो, 6 भी नहीं चाहिए, क्योंकि 6 करने से उसका डिमांड भी हाई हो जाएगा। वो सोचेगा कि चलो मुझे अच्छा सैलरी मिलेगा, अच्छा रेपुटेशन, हम नहीं दे पाएंगे। देने का भी कोई जरूरत नहीं है कि नहीं? अगर हमारा काम 5 स्टार का है तो हम क्यों 6 स्टार का एम्प्लॉय को अपॉइंट करेंगे, है कि नहीं? जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि ये एक एग्जांपल रहता है, अगर आप कोई भी एक जॉब जब रिक्रूटमेंट के लिए जाते हो, क्लियर, जब भी कोई आपका जो आता है सिलेक्शन प्रोसेस में, है कि नहीं, इंटरव्यू के लिए जाते हो, वो लोग क्या करते हैं, आपका क्वालिफिकेशन देख के आपको बोलते हैं इधर यू आर परफेक्ट फॉर दिस जॉब और यू आर नॉट परफेक्ट फॉर दिस जॉब और यू आर ओवर क्वालिफाइड फॉर दिस जॉब। क्योंकि तीनों आप उनको नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए, यू आर परफेक्ट फॉर दिस जॉब, दिस इज रिक्वायर्ड। ये है साइंटिफिक मैनेजमेंट, दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक सिलेक्शन। हमें जो चाहिए हमें वही चाहिए, ना तो हमें ज्यादा चाहिए ना तो कम चाहिए। कम होने से हमारा काम नहीं होगा, ज्यादा होने से आपका एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगा, जो कि हम नहीं फुलफिल कर पाएंगे। फुलफिल करने की भी जरूरत नहीं है, हम क्यों करेंगे? जो काम हमारा 50,000 में हो जाएगा वो वही स्टाफ को हम 60,000 क्यों दें? बस सिंपल, दैट इज साइंटिफिक सिलेक्शन। ओके, तो जो सिलेक्शन क्या होता है, साइंटिफिक वे में होता है, जो कि जिसके पास स्ट्रेंथ अच्छा है, फिजिकल स्ट्रेंथ, क्वालिफिकेशन, क्लियर, स्किल, वही स्टाफ को हम एम्प्लॉय करेंगे। और फिर ट्रेनिंग, आप देखे होंगे बहुत सारे कंपनी में ऐसा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, हापाजाइटली मतलब विदाउट एनी रिक्वायरमेंट, ऐसा ही फालतू का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। नहीं, साइंटिफिक मैनेजमेंट में बोला नहीं, ऐसा ट्रेनिंग हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, जो कि होता है कुछ मतलब रूटीन ट्रेन नहीं चाहिए। रूटीन ट्रेन क्यों चाहिए? जिसको जो चाहिए, मतलब एक सोचो कि एक एम्प्लॉय आया, ठीक है, इसको ये काम नहीं आता है, बस उसी के लिए उसको ट्रेनिंग दो। उसको जो काम आता है उसके लिए वो ट्रेनिंग क्यों हम प्रोवाइड करें? वो तो हो गया पूरा का पूरा वेस्ट, उसका टाइम वेस्ट, एफर्ट वेस्ट और हमारा पैसा वेस्ट। और जो ट्रेनिंग के लिए हमने जो बुलाया ट्रेनर को, उसके लिए जो सैलरी दे रहे हैं, उसके लिए जो इक्विपमेंट्स हम यूज करें, वो भी सारा वेस्ट। तो नहीं चाहिए। क्या करना है कि जिसको जो ट्रेनिंग चाहिए बस वही ट्रेनिंग दो, सिंपल साइंटिफिक ट्रेनिंग। क्लियर? आपको अभी तक समझ में आएगा साइंटिफिक मतलब सिंपल, जो मतलब पिन पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, जितना चाहिए उतना करो, जो चाहिए वो करो, ज्यादा नहीं कम नहीं, ठीक है? दैट इज साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, दैट इज अनदर फीचर ऑफ क्लियर साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्लियर? आगे समझ में। नेक्स्ट क्या है कि और है कि फाइनेंशियल बेनिफिट्स और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ओके, और क्या है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में टेलर ने और एक चीज को फोकस में लाया है कि इट इज बिलीव्ड दैट नो डाउट हाउ क्वालिफाइड, स्किल्ड, एफिशिएंट, स्ट्रेंथ ए वर्कर हैज, बट ये सारे के सारे ये सब चीजों के साथ और एक चीज है जो कि एम्प्लॉय को मतलब एम्प्लॉय काम करने के लिए अपना दिमाग लगा हुआ है, दैट इज मोटिवेशन। वी नीड टू मोटिवेट द एम्प्लॉइज टाइम टू टाइम। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये तो स्किल्ड है, ये तो क्वालिफाइड है, ये तो एक्सपीरियंस है, इसको कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, वो अपना आप काम कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब हर एक कोई मतलब इंसान के टाइम लाइफ में ऐसा कि टाइम आता है जबकि वो डाउनफॉल हो जाता है, थोड़ा उसका मोरल थोड़ा डाउन हो जाता है, थोड़ा डिप्रेस हो जाता है कि नहीं? वो टाइम पे वी रिक्वायर्ड टू, वी नीड टू मोटिवेट देम। क्लियर? और ये जो उन्होंने देखा, क्लियर, टेलर ने देखा कि ये जो मोटिवेशन है ना वो बहुत ही कम होता है। what kind of motivation they need? They means the employee need, they need financial motivation. Clear? Financial motivation मतलब हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं कैसे? By providing financial incentives,
फाइनेंशियल इंसेंटिव के मतलब क्या है कि उसको हम बोनस देंगे, इंक्रीमेंट देंगे, क्लियर, उनको फैसिलिटी देंगे कि आपका घर से फैक्ट्री में आने के लिए आपको दिक्कत हो रही है, चलो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, क्लियर, आपको एजुकेशन, आपको बच्चों के एजुकेशन के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, चलो हम उसको एजुकेशन फैसिलिटी देते हैं, हेल्थ के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, एंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है, एंटरटेनमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे भी है ना जो कि डिफरेंट डिफरेंट इंसेंटिव्स, क्लियर, जो कि एड ऑन्स टू दी सैलरी वेजेस, उसके साथ एड ऑन सैलरी मिलेगा, उसके साथ और कुछ एक्स्ट्रा भी मिलेगा, जिससे क्या होगा, वो फाइनेंशियली मोटिवेट होंगे और उसका स्किल, उन लोगों का स्किल, एक्सपीरियंस और जो क्वालिफिकेशन और भी बेहतरीन तरीके से बढ़ जाएगा और वो बहुत ही बढ़िया काम कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर। तो दैट इज द पॉइंट ऑफ टेलर कि हमें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करना है, क्लियर, किसको, एम्प्लॉयज को, क्लियर। दैट इज अनदर फीचर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कि साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रोवाइड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स लाइक मेडिकल फैसिलिटी और हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, ओके, एंटरटेनमेंट, क्लियर, फ्री इंसेंटिव्स, फ्री बोनस, क्लियर, एंड ओवर टाइम। ये सब से क्या होता है कि एम्प्लॉयज जो मोटिवेट होते हैं एंड दैट विल प्रोवाइड मैक्सिमम आउटपुट टू द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, क्लियर, दैट इज अनदर पॉइंट। नेक्स्ट और क्या है, फोकस ऑन इंप्रूवमेंट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ वर्कर और इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ वर्कर का एफिशिएंसी भी ये इंप्रूव करता है। और ये इसका और एक फीचर है कि इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ वर्कर कैसे, देखो एफिशिएंसी का मतलब क्या है स्टूडेंट, देखो कि मुझे एक काम आज मिला करने के लिए, ठीक है, मुझे एक काम आज करने के लिए मिला, तो वो मैं आज करूंगा फर्स्ट टाइम, ठीक है, मैं कल भी वही करूंगा, फिर वो करूंगा, फिर वो करूंगा। अगर मैं कंटिन्यूअसली करता जाऊंगा तो उससे फायदा क्या मिलेगा, ऐसा एक टाइम आएगा जब वो काम में मैं पूरा परफेक्ट हो जाऊंगा, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंट। एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि वो काम ना आपको अगर दिया जाएगा तो आप ऐसे करोगे कि कोई और वो तरीके से नहीं कर पाएगा, और आप अगर वो करोगे तो उसमें ना तो कोई डैमेज रहेगा, ना तो कोई वेस्टेज रहेगा, क्लियर, ना तो कोई एक्स्ट्रा बर्डन रहेगा, ना तो कोई एक्स्ट्रा एफर्ट रहेगा, ना एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट होगा, क्लियर, ना तो एक्स्ट्रा रिसोर्सेस लगेगा। मतलब आपको अगर वो काम दिया जाएगा ना, आपको बेहतरीन तरीके से विथ मिनिमम एफर्ट यू विल डू द टास्क इन ए बेस्ट वे, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी, क्लियर। तो ये क्या होता है, बस ये मिलता नहीं, क्योंकि स्टैंडर्डाइज है, स्पेशलाइज है, साइंटिफिक मैनेजमेंट एम्प्लॉय से काम करवाता है इन ए स्टैंडर्डाइज मैनर, इन ए स्पेशलाइज्ड मैनर एंड इन ए जॉब एनालाइज करता है कि किसको कितना चाहिए, कितना देना है कि नहीं, और आपका सिलेक्शन भी हुआ है साइंटिफिक में, मतलब जो आपको जो काम दिया जा रहा है वो काम आपको आता है, तो उससे क्या होता है, आप रेगुलरली करते हो, उससे होता क्या है, आपका मतलब आप जब कंपनी में आते हो, जितना स्किल आपके पास होता है वो और बार करने के बाद आपका स्किल का लेवल और भी बढ़ जाता है, क्लियर। फ्रॉम इनएफिशिएंट टू यू बिकम एफिशिएंट, तो ये इंप्रूव करता है वर्कर का एफिशिएंसी, क्लियर। वर्कर का जो एफिशिएंसी वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंप्रूव कर देता है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट 8 point we can say it focus, okay, और लिख से देते थे, focus is on production and operation, focus is on production and operation। ये जो कि मैंने बोला है, ठीक है, ये जो 8 point को अगर आप फर्स्ट पॉइंट पे ले जाओगे तो और बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। 8 पॉइंट को आप, क्योंकि दैट इज द मेन, दैट इज द प्राइम फीचर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, कि इसका जो फोकस रहता है ना, इट फोकस ऑन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन, जो कि है लोअर लेवल। इसका जितना भी टेक्निक है, जितना भी क्वालिटीज है, ऑल आर कॉन्सेंट्रेटेड अपॉन द प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन एरिया में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स होता है वो सारे प्रॉब्लम्स को, और ऑपरेशनल और प्रोडक्शन जो कि सेम डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो डिपार्टमेंट में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, हर्डल्स आते हैं, वो सारे चीजों को कैसे सॉल्व करना है, कैसे वो सारे चीजों को क्लियर मतलब ओवरकम करके आगे बढ़ना है, बेस्ट प्रोवाइड करना है, उसी के ऊपर रहता है द साइंटिफिक मैनेजमेंट का फोकस। ओके, क्लियर, आगे समझ में। नेक्स्ट देन वी कैन से द लास्ट वन, okay, the last one is
मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन क्या है? मेंटल रिवॉल्यूशन, मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या करता है, जब भी सोचो कि आपको वो साइंटिफिक वे में सिलेक्ट कर लिया, ट्रेनिंग व्रेनिंग सब प्रोवाइड हो गया, अभी यू आर द एम्प्लॉय, अभी आपको वो काम करने के लिए बोलेगा। बिफोर प्रोवाइडिंग एनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टास्क टू द एम्प्लॉय, व्हाट scientific management suggests that we should mentally revolve the mind of the employee। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि सोचो कि डिफरेंट डिफरेंट एरिया से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कर्स हैं, तो करना क्या है कि अपने एम्प्लॉइज के माइंड को सेट करना है, पॉजिटिव थिंकिंग प्रोवाइड करना है। मतलब सोचो कि आपके माइंड में जो भी कुछ डिफरेंट थिंग्स है, वो सारों चीजों को हटा देना है, आपके माइंड को पूरा रिवॉल्व करना है। रिवॉल्यूशन मतलब नया तरीके से आपको डेवलप करवाना है, कि आपके दिमाग में वो रखना है कि ये जो कंपनी है आपके लिए बेस्ट है, बेहतरीन है, ये आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहा है कि नहीं? इसमें अगर आप बेस्ट काम करोगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। बेस्ट रिजल्ट इन द सेंस बेस्ट मोटिवेशन, बेस्ट सैलरी, बेस्ट फैसिलिटीज, बेस्ट वर्किंग कंडीशन, वो सारे चीजों आपको मिलेगा, है कि नहीं? जिससे आपका करियर में, वर्क में ग्रोथ होगा, डेवलप होगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मेंटल रिवॉल्यूशन। साइंटिफिक मैनेजमेंट विल फोकस ऑन मेंटली रिवॉल्व द एम्प्लॉइज। मेंटली मतलब उनको आप जो भी प्रोवाइड करते करो, बट उनको माइंड को भी थोड़ा ग्रोथ करवाना होता है, उनके माइंड को भी थोड़ा इंप्रूव करवाना होता है, रिवॉल्व करवाना होता है, कि वो लोग कुछ सोचे, उसको सब चीजों को डिलीट कर दो, एलिमिनेट कर दो, और उनके माइंड में यही चीजें भर दो कि ये ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको रहना है तो कोऑपरेटिवली काम करना है, स्ट्रेंथ के साथ काम करना है, स्किल के साथ काम करना है, एफिशिएंसी आपका बढ़ेगा, बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा, बेस्ट सैलरी मिलेगा, यहां पे बेस्ट एम्प्लॉइज हैं। मतलब जो पॉजिटिव थिंग्स है ना, पॉजिटिव ओनली टू insert positive things in the mind of the employee by removing the negative things. That is called mental revolution. Okay, clear? Baki, then the last feature is better working condition. Better working condition. Okay, और क्या होता है कि मैनेजमेंट क्या करता है, मतलब जो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या करता है कि इट प्रोवाइड ए बेटर वर्किंग कंडीशन। क्योंकि देखो कि क्या होता है कि जो कि हमारा है वर्किंग प्लेस, ये क्या करता है, टाइम को स्टडी करता है, मूवमेंट, द टाइम, मोशन, क्लियर, मेथड, क्लियर, ये सब स्टडी करता है। तो इससे क्या होता है ना, ये सारी जो चीजें स्टडी करने से वेरी सिंपल थिंग है, जो कि है ना, जो नेगेटिव थिंग्स, क्लियर, नेगेटिव मतलब जो अननेसेसरी मूवमेंट, अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम, ओके, अननेसेसरी टाइडनेस, क्लियर, जो स्ट्रेस, टाइडनेस, स्ट्रेस मतलब क्या है, आपका दिमाग थोड़ा खराब है, आपको टाइड लग रहा है, आप उसके बाद और काम करोगे तो आपको स्ट्रेस आ जाएगा। स्ट्रेस आने के बाद क्या होगा, आज का काम तो गया, बेकार हो गया, और उसके बाद आप 2 दिन का लीव लोगे, क्योंकि आप स्ट्रेस में, आपका बॉडी स्ट्रेस में आ गया और आपका दिमाग स्ट्रेस में आ गया। तो वो जो है ना, सारे चीजों को ये क्या करता है, सारे चीजों को एलिमिनेट कर देता है। ये मतलब इस ऐसा टेक्निक्स, टूल्स, वे है इसके पास, जिससे कि क्या होता है, ये जो सारे नेगेटिव थिंग्स हैं वो एलिमिनेट हो जाता है। तो ऑब्वियसली इफ देयर इज नो नेगेटिव थिंग्स इन द वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन, देन दैट इज इक्वल टू बेटर वर्किंग कंडीशन। बेटर वर्किंग कंडीशन का क्या है, मतलब जहां पे हम काम कर रहे हैं वहां पे कुछ भी नेगेटिव थिंग्स नहीं है, इट मींस इट इज ए बेटर वर्किंग कंडीशन। क्लियर? सो इट प्रोवाइड ए बेटर वर्किंग कंडीशन टू द एम्प्लॉइज। क्लियर? ओके, आ गया समझ में? सो स्टूडेंट्स, these are the various features of scientific management. Clear? I hope ये जो 10 पॉइंट है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर इसमें अगर कोई किसी में पॉइंट में भी अगर आपको डाउट है तो इमीडिएटली आप कमेंट सेक्शन में डाल दो कि सर ये पॉइंट को और थोड़ा ज्यादा और थोड़ा समझा दीजिए विद एग्जांपल, तो मैं वो आपको समझा दूंगा। ठीक है? क्लियर? ओवर। और बाकी है जो कि इसको सर लिखना कैसे है वो आपका टेक्स्ट बुक में है, मैंने आपको जैसे समझाया बस वही है टेक्स्ट बुक में। ठीक है? बस वही आपको चीजों को, क्लियर, आपको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं, आप समझो, एक बार समझ गए ना तो वर्ड्स अपने आप आ जाएगा दिमाग में, आप अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है? क्लियर? बस दैट्स इट विथ द फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्लियर? सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर थिंग, क्लियर, दैट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्लियर? शुरू करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स,
द फीचर इज ओवर. नाउ द ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. ओके, सो होता क्या है, देखो, अगर आप लोगों को फीचर्स अच्छे से समझ में आ गया है तो आई एम श्योर कि आपको बाकी जो सारे के चीजें हैं वो सारे चीजें भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि अगर आप साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसका मीनिंग फीचर आ गया, मतलब मेरा जो क्वालिटी है, सोचो कि मेरे पास जो जो क्वालिटी है, मैं अपना काम, एम, मेरा लाइफ में, मेरा करियर में मेरा एम क्या होगा, मेरा वर्क क्या होगा, मेरा टेक्निक्स, मेरा प्रिंसिपल क्या होगा? ऑब्वियसली दैट इज डिपेंड अपॉन माय बिहेवियर, दैट इज डिपेंड अपॉन माय फीचर. क्लियर? तो एक चीज का अगर आप फीचर सबसे पहले समझ गए तो उसके बाद जो चीजें आता है ना, वो समझने में कोई भी डिफिकल्टीज नहीं आएगा आप लोगों को, और आप वो खुद भी अपने आप भी वो आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो वो चीजों को, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि अगर आपको पता चलेगा कि सर के पास ये क्वालिटी है, तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि सर ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, है कि नहीं? अगर आपको समझ में आ गया कि मेरे पास क्या क्या क्वालिटी है, मींस आपके खुद के पास, तो आपको समझ में आ जाएगा, उसके हिसाब से आप क्या करते हैं, अपना ऑब्जेक्टिव फिक्स करते हो कि मुझे लाइफ में ये करना है, मुझे करियर में ये करना है, ये काम करना है, ये मेरा फोकस रहेगा, है कि नहीं? बस सिंपल. क्लियर? सो चलो शुरू करते हैं. हम देखते हैं कि अभी आप जो चीजें देखोगे, डेफिनेटली दोज आर रिलेटिंग टू दी फीचर्स. क्लियर? जो भी पॉइंट आएगा तो उसमें आपको समझाने में मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा. डेफिनेटली क्या है, देखो, ऑब्जेक्टिव मतलब कि हम जो साइंटिफिक मैनेजमेंट को यूज करेंगे, ठीक है, क्यों, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, क्यों हम यूज करेंगे, इसको यूज करने से हमें क्या फायदा मिलेगा, इंपॉर्टेंस, फायदा क्या है, नॉट के एडवांटेज, इंपॉर्टेंस, हाउ इट इज इंपॉर्टेंट, हाउ द यूज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, और व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, मतलब क्या क्या हमें अचीव करना है जिसके लिए हम साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज करेंगे, और साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज करने से हमें क्या क्या अचीव होगा. क्लियर? दैट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. सो क्या आता है उसमें, तो सबसे पहले देखो, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव में हम देखेंगे कि सबसे फर्स्ट द थिंग दैट इज इंप्रूव एफिशिएंसी. ठीक है, ये पॉइंट को अभी बस हमने डिस्कस किया कि इंप्रूव एफिशिएंसी. द ऑब्जेक्टिव, उसका जो क्वालिटी है बस वही उसका ऑब्जेक्टिव है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज टू इंप्रूव द एफिशिएंसी स्किल ऑफ ईच एंड एवरी वर्कर, लेबरर. Clear? According to their qualification, experience, skill and efficiency, the scientific management aims to provide them technically improved, upgraded, technological, innovative method, technique, way, so that they can do their work in a best manner, in a innovative manner. ठीक है? And it will help them to do it in a standard way, specialized way, and that will definitely doing the task regularly will increase their efficiency. Okay, so बस that is the objective of scientific management. कि scientific management का objective रहता है कि कैसे भी करके हमें efficient करना है employees को. If सोचो कि हमारे पास 50 लेबरर हैं अपने कंपनी में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, अगर 50 के 50 अगर एफिशिएंट है तो सोने पे सुहागा, मतलब दोनों हाथ में हमारा क्या है, मतलब फायदा ही फायदा है ना. तो कुछ मतलब दोनों हाथ, मतलब ना इनपुट कम जाएगा, आउटपुट मैक्सिमम मिलेगा. दोनों हाथ मतलब हमें कम इनपुट, जैसे कि मैंने पता है आपको बोला क्या कि इनपुट मतलब रिसोर्सेस कम खर्चा होगा, मतलब नो वेस्टेज, नो डैमेज. क्लियर? कॉस्ट भी कम होगा, है कि नहीं, टाइम भी कम लगेगा, और ऑन द अदर साइड हमें आउटपुट बेहतरीन मिलेगा क्योंकि वो एफिशिएंट वर्कर्स हैं, उनको सारा कुछ आता है कि नहीं. तो दोनों तरफ से हमें फायदा मिलेगा. ठीक है? सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, दैट इट ट्राई टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर. ओके, क्लियर? आ गया समझ में? नेक्स्ट वी कैन सी इंप्रूव एफिशिएंसी के बाद और है स्टैंडर्डाइज्ड performance, or we can say work.
उसका और एक ऑब्जेक्टिव है साइंटिफिक मैनेजमेंट का कि हम जो काम कर रहे हैं, हमारा जो परफॉर्मेंस, द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर्स, द वर्क और द जॉब दैट दे डू मस्ट बी अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, स्टैंडर्डाइज्ड काम हो। क्योंकि उन्होंने देखा, टेलर ने देखा कि विदाउट एनी स्टैंडर्ड अगर हम कुछ काम करते हैं तो हापाजाइटली होता है, वेस्टेज ज्यादा होता है कि नहीं? वेस्टेज ऑफ टाइम, लेबर, एफर्ट, टाइम, रिसोर्सेस, है कि नहीं? वेस्टेज होता है और उसके बाद हमें जो आउटपुट भी मिलता है वो नॉट अप टू द मार्क, बेस्ट लेवल का नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमने कुछ स्टैंडर्ड फिक्स नहीं किया। तो हमें क्या करना है कि स्टैंडर्ड फिक्स करना है। हर कोई काम, each performance of each and every employee, the work of each and every department, each and every section must be standardized, standard way में होगा। स्टैंडर्ड वे में मतलब द स्टैंडर्ड मतलब जो काम के लिए जो चाहिए, जैसा मशीन, जैसा प्रोसेस, जैसा टेक्निक हमें चाहिए, बस वही यूज करना है। ठीक है? ताकि नो वेस्टेज, नो डैमेज एंड मैक्सिमम आउटपुट, क्वालिटी आउटपुट। ओके, क्लियर? बस। तो उसके साथ और जो है कुछ ऑब्जेक्टिव ऐड होता है क्या कि क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट। ओके, देखो ये सब स्टैंडर्ड और एफिशिएंसी के हिसाब से ये सब आते हैं क्या कि क्वालिटी प्रोडक्ट हमें चाहिए, है कि नहीं? और एंड मैक्सिमम आउटपुट। ओके, क्वालिटी प्रोडक्ट, मैक्सिमम आउटपुट, कॉस्ट रिडक्शन। अरे ना समझ में? क्लियर? ये जो तीनों चीजें, बस ये दोनों को ही इंटरलिंक है। क्योंकि सोचो कि जैसे मैंने आपको बोला कि अगर एफिशिएंट वर्क होगा, स्टैंडर्ड वे में होगा, तो डेफिनेटली उसका एम तो है और एक क्या कि क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए। इसी के लिए तो ये चीजों को इन्होंने एम्प्लॉय किया, है कि नहीं? कि और है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज टू गेट क्वालिटी प्रोडक्ट। क्वालिटी मतलब बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट, जो कि अपना कंपनी से जो भी अपना ब्रांड में जो भी प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा, दैट इज बेस्ट प्रोडक्ट। नो क्या जो कि है नो डैमेज, क्लियर? नो फॉल्ट, नो फॉल्सिफिकेशन, नथिंग। हमारा प्रोडक्ट, हमारा ब्रांड लग गया मतलब बेस्ट है, क्योंकि हमारे पास बेस्ट एम्प्लॉय है। वी एम्प्लॉय साइंटिफिक मैनेजमेंट, वी डू टास्क इन साइंटिफिक वे, क्लियर? वी हैव एफिशिएंट एम्प्लॉय, वी हैव स्टैंडर्डाइज्ड परफॉर्मेंस, क्लियर? That is the another objective of scientific management, that is to achieve, to get the quality product, the product that have best quality. Okay? और है maximum output. As we know, if we are employing scientific technique, अगर हम कम भी इनपुट मतलब जितना चाहिए उतना भी देते हैं तो हमारा आउटपुट डेफिनेटली हमें मैक्सिमम मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो वेस्टेज होता था, डैमेज होता था, वो सारे चीजें अभी क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया, डिलीट हो गया। उससे क्या होता है? द आउटपुट इज ऑल्सो मैक्सिमाइज्ड बिकॉज द सिंपल देखो, जो भी है अपना प्रोडक्शन का जो भी है, द व्हाट वी कॉल द रिसोर्सेस, क्लियर? जो कि है मैन, मशीन, ओके, मैन, मशीन, मनी, मेथड, ओके, जो 5M है रिसोर्सेस में, क्या है? मैन, मशीन, मनी, मेथड एंड मटेरियल। ओके, ये जो सारे चीजें है ना, साइंटिफिक मैनेजमेंट का फोकस ये सारों चीजों के ऊपर रहता है कि नहीं? मैन साइंटिफिकली सिलेक्शन किया, उसको प्रोवाइड किया, ट्रेनिंग दिया, है कि नहीं? और उसको एफिशिएंसी को ग्रो किया। मशीन, बेस्ट मशीन, अपग्रेडेड टेक्निकली, मतलब जो नया वाला है, जो पुराना आउटडेटेड ओल्ड टेक्निक, मेथड, प्रोसेस है, वो सबको मैंने आपको जैसे बोला, डिस्कार्ड द ओल्ड रूल ऑफ थंब मेथड, ओल्ड मशीन्स, ओल्ड प्रोसेस, ओल्ड थॉट्स, उसको सबको हटाओ। जो कि है नया वाला, इनोवेटिव, नया, इंप्रूव्ड, टेक्निकली साउंड, वो चीजों को ही इंप्रूव करना है। बस मनी तो अपने पास डेफिनेटली रिसोर्सेस है ना, क्योंकि वी रिड्यूस आवर कॉस्ट, वो आपको देखेंगे, क्योंकि हमें ना तो कुछ ये जो वेस्ट एक्सपेंसेस होता था वगैरह वगैरह, जो फालतू का खर्चा, वो सब कम हो गया, तो मनी भी है अपने पास, मेथड आ गया। ऑब्वियसली मेथड, दैट इज अनदर थिंग कि बेस्ट मेथड यूज करना है। और मटेरियल, ऑब्वियसली स्टैंडर्डाइज में हम काम कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड मटेरियल भी फिक्स करेंगे। स्टैंडर्ड हर किसी का एक स्टैंडर्ड, जैसे एम्प्लॉय का स्टैंडर्ड है, मटेरियल का भी स्टैंडर्ड है। लो स्टैंडर्ड का मटेरियल हमें यूज नहीं करना है, रॉ मटेरियल, बेस्ट स्टैंडर्ड का मटेरियल यूज करना है, बेस्ट आउटपुट पाना है। ठीक है? तो इससे क्या होता है कि आउटपुट, सोचो कि ये सब अगर पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं ना,
तो आउटपुट भी वेरियसली ऑब्वियसली क्वालिटेटिव होगा और मैक्सिमम भी होगा। ओके, क्लियर? आ रहा है समझ में? नेक्स्ट जो है ना कॉस्ट रिडक्शन। ऑब्वियसली तो क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स, कि मोस्टली जब हमारा जो एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉस्ट इनकर होता है, मोस्टली कहां पे होता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे। प्रोडक्शन और बाकी उसके बाद उसको जो सेलिंग और करने में होता है। जो सेलिंग वो तो हम करेंगे, वो भी साइंटिफिक वे में हम कंट्रोल करेंगे। बाकी जो मैक्सिमम कॉस्ट इनकर्ड होता है वो कहां पे होता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। क्यों होता है? दैट इज द मेन रीजन कि हम जो एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं वो दैट इज नॉट अपॉन देयर टास्क। हम सैलरी ज्यादा दे रहे हैं, वो लोग काम अच्छा नहीं कर रहे हैं, वेस्टेज मटेरियल वेस्ट ज्यादा हो रहा है, डैमेज ज्यादा हो रहा है, अननेसेसरी मूवमेंट हो रहा है। अननेसेसरी मूवमेंट मतलब सोचो कि एक एम्प्लॉय को प्रोसेस 1 से प्रोसेस 3 में जाना है, ठीक है? प्रोसेस 1 से प्रोसेस 3 में जाना है, तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? वो पहले क्या होता था कि वो प्रोसेस 3 जाने के नाम पे वो 2, 3, 4, 5 सब घूम घाम के आएगा प्रोसेस 3 में। ऐसा होता है ना, डेफिनेटली ऑफिसेस में यही होता है कि नहीं? जो अननेसेसरी मूवमेंट होता है बस उसी को एलिमिनेट कर दो तो जो टाइम सेव हो गया। टाइम सेव हो गया मतलब द एम्प्लॉय का क्या होता है? मतलब हम जो एम्प्लॉय को सैलरी देंगे ना, वेज सिस्टम दैट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू देयर एफिशिएंसी, अकॉर्डिंग टू देयर नॉट अकॉर्डिंग टू टाइम। कि आपने कितना घंटा काम किया दैट इज नॉट अ मैटर, आपने कितना प्रोडक्टिव काम किया वही है फायदा। तो उससे क्या होता है कि हर किसी तरीके से हमारा जो कॉस्ट कम हो गया, सो रिड्यूस हो गया। बस वही है साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव, जो कि वो अचीव करता है। ठीक है, और क्या है? कॉस्ट रिडक्शन हो गया। देन रिडक्शन ऑफ वेस्टेज एंड डैमेज, जो कि डैमेज होता था, क्लियर? डैमेज एंड वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, आउटपुट, फाइनल प्रोडक्ट, वर्क इन प्रोसेस, क्लियर? ये सारे चीजें जो मतलब जो डैमेज होते थे, डैमेज और वेस्टेज का, इसका सिंपल रीजन क्या है बोलो स्टूडेंट्स? इसका सिंपल रीजन है, अगर आपको कोई एक काम नहीं आता है, अगर वो मैं काम आपको दूंगा करने के लिए, तो डेफिनेटली वो आप जब काम करोगे तो बहुत सारा वेस्ट करोगे, है कि नहीं? और जो भी आपका जो काम होगा, जो आएगा आउटपुट, वो डेफिनेटली कुछ डैमेज होगा, नॉट परफेक्ट होगा, क्लियर? बट ये साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है कि यही तरीके से, यही सब वजह से हमारा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फेल होता है। बस वही चीजों को एलिमिनेट करना है, रिड्यूस करना है। रिडक्शन और वी कैन से रिडक्शन और एलिमिनेशन, रिडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज डैमेज, वो कैसा होता है? डेफिनेटली हम अचीव करते हैं क्योंकि वी हैव एफिशिएंट, हमने जो कि एम्प्लॉय को सिलेक्शन के मतलब उनको सिलेक्शन से शुरू करके उनको ट्रेनिंग, उनका एफिशिएंसी, उनका स्किल, हर एक वे में उनको डेवलप किया, उनको स्टैंडर्ड मशीन दिया, मटेरियल दिया, तो हर कोई मतलब हर कोई चीज, द ऑल द रिसोर्सेज आर बेस्ट, सो नो डैमेज, नो डिस्ट्रक्शन, नो वेस्टेज। ओके, क्लियर? नेक्स्ट जो है टू फिल राइट मैन एट राइट जॉब, क्लियर? और एक ऑब्जेक्टिव है कि ऐसे हापाजाइटली, जैसे हमने बोला कि किसी को भी कोई भी काम नहीं देना है, जैसे हमने बोला वी रिक्रूट, वी सिलेक्ट द एम्प्लॉइज अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, स्किल, एफिशिएंसी, स्ट्रेंथ, व्हाट वी नीड, सो डेफिनेटली वो बेहतरीन है कि नहीं? एंड अनदर थिंग, हम उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर efficiency, according to their skill, according to their qualification, clear? That is another objective of scientific management, is to put the right person at the right job. उससे क्या होता है कि ये जो है ना, जो डैमेज, वेस्टेज, कॉस्ट, अननेसेसरी जो टाइम वेस्टेज, जो अननेसेसरी वो टाइम कंज्यूम करेगा। एक काम करने के लिए, एक पर्टिकुलर काम करने के लिए अगर आधा घंटा चाहिए तो उसके लिए वो 1 घंटा लेगा। अगर 1 किलो मटेरियल चाहिए तो वो 1.5 किलो 2 किलो यूज करेगा। अगर वो प्रोडक्ट अगर जो आएगा वो A1 क्वालिटी का होना चाहिए, वो खराब क्वालिटी का होगा। तो ये सारे चीजें हैं, दैट इज द ओरिजिन ऑफ पुटिंग द रॉन्ग पर्सन एट द जॉब। तो वो चीजों को सबसे पहले उसको हटाना है। वी मस्ट ऑब्जेक्ट टू पुट द राइट पर्सन एट द राइट जॉब, जिससे हमें बेहतर काम मिलेगा। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, टू एनकरेज और मोटिवेट वर्कर्स, क्योंकि
टेलर ने देखा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट और वी कैन से द की एलिमेंट, की फैक्टर इज द वर्कर। वर्कर ही सबसे मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर वर्कर अच्छे हैं तो हर कोई अच्छा है। सोचो कि आप बेस्ट मशीन लाइए, बेस्ट मशीन जो कि यूएस से और कहां से भी, द बेस्ट अपग्रेडेड मशीन, बट अगर वर्कर अच्छा नहीं है तो वो मशीन को भी वो बिगाड़ देगा और वो उसमें जो भी मटेरियल गया वो सबको वो बिगाड़ देगा, है कि नहीं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द मशीन, सॉरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द वर्कर। सो उन्होंने क्या किया कि वर्कर को हमें सब हर दिन हर टाइम अपडेटेड रखना है, अपग्रेडेड रखना है, उनका माइंड सबसे एनकरेज करना है कि नहीं, बेस्ट रखना है, क्योंकि वो अगर बेस्ट रहेंगे तो काम बेस्ट होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो कि उनको एनकरेज करना है, वर्किंग टाइम पे उनको एनकरेज करना है कि बढ़िया कर रहे हो, है कि नहीं। उनको उनके काम के हिसाब से उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे जो कि मोटिवेट करेंगे, उनको अदर बेनिफिट्स देंगे, हेल्थ, एजुकेशन, क्लियर, उनको मूवमेंट के लिए छुट्टी देंगे, ठीक है। और एक जो बेहतरीन तरीका है वो है फैटिग स्टडी हमने किया उन लोगों के लिए, है कि नहीं। फैटिग स्टडी, fatigue study, that is the most important thing what we do to encourage and motivate the employee, that fatigue, ये सबसे बेहतरीन है कि नहीं। देखो स्टूडेंट्स, आपको भी ऐसा लग रहा है कि 1 घंटे के क्लास में, अगर फेस टू फेस क्लास चल रहा है, सोचो कि 1 घंटे के क्लास में आपको क्या होता है, कई बार आपको टाइटनेस आ जाता है, आपको लगता है सर अभी और नहीं पढ़ेंगे सर, हमें नींद आ रहा है और कुछ प्रॉब्लम हो रहा है और पेन हो रहा है, थोड़ा बंद कर देते हैं। बट हम लोग क्या नहीं, 1 घंटे का क्लास है, जैसे ही खत्म करना है ये कोर्स, इससे क्या होता है, आप उसके बाद जो भी सुनते हो ना वो आपको दिमाग में नहीं आता है। दैट इज द, आपको वो टाइम पे लगता है सर कितना, मतलब आप दिमाग में, आप लोग माइंड में आप लोग टीचर्स को गाली देते होगे कि सर कुछ नहीं समझ रहे हैं, हमारा मतलब जो पेन, बॉडी पेन, क्लियर, मतलब मेंटल पेन वो नहीं समझ रहे हैं। दैट इज अनदर फैक्टर कि द मोरल ऑफ द एम्प्लॉय गेट डाउन, क्लियर। तो वो चीजों को कहता है कि टेलर ने देखा, वो चीज को अच्छे से समझा, जो कि फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी मतलब कुछ टाइम, मतलब व्हाट रेस्ट पॉज वी शुड प्रोवाइड टू द एम्प्लॉय, टू द वर्कर, क्लियर, व्हेन दे फील टायर्ड, क्लियर। अगर कोई एक वर्कर टायर्ड हो गया फिजिकली, इफ दे फील टायर्ड, स्ट्रेस्ड, उसको कुछ रेस्ट पॉज दे दो, उसको कुछ टाइम पॉज दे दो, काम मत करने दो, उसको रेस्ट दे दो। उससे क्या होगा, वो थोड़ा अगर आराम से बैठेगा तो उसका एनर्जी थोड़ा अपग्रेड होगा, अपग्रेड होने के बाद उसको फिर काम दो, उससे क्या होगा, उसका मतलब मेंटल वो भी फील करेगा कि चलो मैनेजमेंट में, क्लियर, मेरा जो स्ट्रेस, मेरा जो पेन, उसको रेस्पेक्ट मिला, है कि नहीं। क्योंकि फील, ये जो है ना, ये जो पेन में दोनों का ही लॉस है। एक तो वो खुद सोचेंगे कि ये सलाह कितना क्या है, मतलब फीलिंग वाला नहीं है, फीलिंग नहीं समझ रहा है हमारा, ठीक है, एक। और दूसरा, वो उसके पेन के साथ अगर काम करेगा, जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट भी अपना बेहतरीन नहीं होगा, है कि नहीं। बहुत ही नेगेटिविटी, मतलब जो कि डिस्ट्रक्टिव होगा, उसमें कोई डैमेज रहेगा, क्योंकि वो अपने दिमाग से, मन से नहीं किया है, क्लियर। तो ये दोनों फायदा है टू एनकरेज एंड मोटिवेट द एम्प्लॉय, जिसके लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया फैटिग स्टडी। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे, और भी है वर्कर को करने के लिए, टू रिलेट, क्लियर, टू रिलेट पेमेंट, और टू रिलेट पेमेंट विथ एफिशिएंसी, टू रिलेट पेमेंट विथ एफिशिएंसी। ये इसका और ऑब्जेक्टिव है कि ऐसा नहीं कि आपने आज फैक्ट्री में 8 घंटा काम कर लिया, ये लो सैलरी, 1 महीने का 8 into 30 और 8 into 28 हो गया काम, ये लो सैलरी, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा होने से क्या होता है कि ऐसा होने से एम्प्लॉइज लेजी हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं कुछ काम करूं ना करूं, मैं आ गया, 8 घंटा स्पेंड कर दिया, बस मुझे मिल गया सैलरी। नहीं, उससे क्या होगा, कंपनी का भी लॉस है, एम्प्लॉय का भी लॉस है। और एम्प्लॉय का लॉस कैसा है कि ना उनका कोई ग्रोथ नहीं होगा, कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगा, स्किल नहीं बढ़ेगा। और कंपनी का लॉस क्या है कि सब कुछ लॉस ही होगा, टाइम, एफर्ट, लेबर सब वेस्ट है और आउटपुट कुछ नहीं है। तो बस उसको करना है कि वी शुड लिंक और रिलेट द पेमेंट विद एफिशिएंसी, मतलब आपको पेमेंट मिलेगा अकॉर्डिंग टू योर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब आप जितना बेहतरीन काम दोगे उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा, क्लियर। इफ यू प्रोड्यूस 10 यूनिट, यू विल गेट अकॉर्डिंग टू 10, अकॉर्डिंग टू 20, अकॉर्डिंग टू 30, अकॉर्डिंग टू 50। उससे क्या होगा, उनको भी लगेगा एम्प्लॉइज को कि चलो मैं 10 आज कर रहा हूं, मैं
able to produce 20 unit today. So why should I produce 10? अगर मैं 10 करूंगा तो मुझे वही मिलेगा, 20 करूंगा तो भी वही मिलेगा. तो उसमें क्या आएगा उनके दिमाग में कि क्यों मैं 20 क्यों करूं, अगर मुझे 10 में जितना मिल रहा है 20 में उतना मिल रहा है, मैं 20 क्यों करूं, क्यों ज्यादा एफर्ट लूं, वो नहीं करेगा. बट अभी उसको पता चल गया कि नहीं, 10 करेगा जितना मिलेगा, 20 करेगा उसका डबल मिलेगा, तो डेफिनेटली दे गो फिर 20. क्लियर. उससे क्या होगा फायदा कि उनका एफिशिएंसी बढ़ेगा और कंपनी को आउटपुट भी मैक्सिमाइज हो पाएगा. ओके क्लियर. सो टू रिलेट पेमेंट विद द एफिशिएंसी, दैट इज अनदर ऑब्जेक्टिव. क्लियर. और क्या है, देन वी कैन से द लास्ट वन इज टू discarding outdated and old method and machine with latest one. Okay, that is another, that is the most important objective of scientific management is to जो outdated, old, traditional method, process, टेक्निक्स क्लियर जो हैं वो सारों चीजों को डिस्कार्ड करो. डिस्कार्ड मतलब हटाओ, एलिमिनेट कर दो, डिलीट कर दो कंपनी से. उसके बदले में क्या लाना है, द लेटेस्ट वन, लेटेस्ट मेथड, लेटेस्ट टेक्निक, द वे, द मशीन. क्लियर. जो कि इंप्रूव्ड है, टेक्निकली साउंड है, जो कि अपग्रेडेड है. क्लियर. क्योंकि वी मस्ट कोप अप विद द चेंजिंग एनवायरमेंट. आज कंपनी मतलब मार्केट में जो चल रहा है वही हमें प्रोड्यूस करना है, तो वही प्रोड्यूस करने के लिए वही मशीन यूज करना है कि नहीं. आज के दुनिया में, स्मार्टफोन के दुनिया में आप किसी को देखते हो की फोन यूज करने के, की कीपैड फोन नहीं, क्योंकि दैट इज द रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी हमें अपना जो है जब प्रोसेस, टेक्निक, मेथड सब कुछ चेंज करना है, तभी हम कंपनी को क्लियर जो कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में स्टैंड कर पाएंगे. ठीक है. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. क्लियर. ओके, दैट्स इट. बस इतना है द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. आ गया समझ में. सो आई होप आई लेट यू क्लियर ऑल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. फिर भी अगर ये चीजों में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, आएगा तो डेफिनेटली आप पूछो, वो चीजों के हम कंप्लीट कर देंगे. ओके ठीक है. तो सी, सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन. In the next session, we will discuss the other factors or other things in scientific management में. और भी बहुत सारे चीजें हैं, उसका प्रिंसिपल है, टेक्निक्स हैं, एडवांटेजेस हैं, लिमिटेशंस. Clear? The remainder things in scientific management what we learn in the subsequent classes. Okay? So till then, take care and hope for meeting in a new session. Thank you.